उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में दर्दनाक हादसा। भारी बारिश के सबब एक शमशान घाट की छत गिरने से कम 17 लोगों की मौत, कई जख्मी। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में मसरूफ। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दिए जांच के अहकामात। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को मिली बड़ी कामयाबी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCI ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को दी मंजूरी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत के साइंसदानों और इख्तिरातकारों को पेश की मुबारकबाद। कहा, मुल्क में ही तैयार करदा दोनों वैक्सीन पर अहले वतन को होगा फख्र। ये लम्हा आत्मनिर्भर भारत के ख्वाब को पूरा करने के साइंसदानों के जोश को करता है जाहिर। DGCI के जरिए 2 वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी की आलमी सेहत तंजीम और मेडिकल बरादरी ने की सताइश। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे कोविड के खिलाफ बताया बड़ी हुसूलियाबी। वजीर दाखिला अमित शाह ने साइंसदान, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और हिफाजती एहलकारों का अदा किया शुक्रिया। प्रकाश जावड़ेकर ने इसे भारत के लिए बताया तारीखी लम्हा। भारतीय जनता पार्टी ने की मुल्क में ही तैयार कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव के मुतनाज़ा बयान की मजम्मत। बयान को बताया मायूस कुन और बदबख्ताना। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का अरुणाचल प्रदेश के ऑपरेशन इलाकों का 2 रोज़ा दौरा इख्तिताम पजीर। मुअस्सर निगरानी के लिए देसी तकनीक के इस्तेमाल और किसी भी चैलेंज से निपटने की तैयारियों के लिए की फौजियों की सताइश। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही हो रही है मुसलसल बारिश। NCR को आलूदगी से मिली राहत। महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज में दिल्ली NCR में की मजीद तेज बारिश की पेशेनगोई। आदाब नाज़रीन, शाम 5:30 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में। एक अलमनाक वाक़े में गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में कम से कम 17 अफराद की उस वक्त मौत हो गई जब एक ज़ेर तामीर छत शमशान घाट पर गिर गई। पुलिस और NDRF की टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई हैं और लोगों को बाहर निकालने के लिए बचाव कार्रवाई जारी है। जो यहाँ पे इस स्थान पे जो शेड टाइप का स्ट्रक्चर था, वो उसके गिरने से वहाँ पे करीब 38-40 लोग थे। उसमें 38 लोगों को इवैक्यूएट करके यहाँ से निकाला गया है। उसमें 17 लोगों की डेथ अभी हो चुकी है और बाकी लोग का सबका इलाज चल रहा है यहाँ पर अस्पताल में। और इसमें जांच करके जो भी दोषी हैं, इसमें चाहे ठेकेदार है या नगर पालिका के और अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका जांच करके हम लोग यथाशीघ्र इसमें उत्तरदायित्व निर्धारित करेंगे और आवश्यकता अनुसार विभागीय कार्रवाई या जो भी क्रिमिनल कार्रवाई की आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें पूरी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इमीडिएटली हम लोग जांच शुरू कर दिए हैं। जांच करके हम लोग इसमें कार्रवाई कराएंगे। उसमें जो भी करके तत्काल हम लोग कार्रवाई। समूचे प्रकरण में मेरे द्वारा और मंडलायुक्त महोदय द्वारा ये पूरी जांच करके पूरी तरह से भेजा जाएगा। जो भी दोषी होगा उसमें उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहली प्राथमिकता इस समय रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की थी, वो इस समय चल रहा है। डॉक्टर से लगातार संपर्क में है जिससे अधिक से अधिक लोगों की जान को बचाया जा सके। अभी कैजुअलिटीज हैं जिसका एक फाइनल फिगर अभी बाद में। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है और इस समय हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी यहाँ घायल हैं, जो भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनको खोज के उनको उपचार की उनकी व्यवस्था उपलब्ध कराना। और NDRF की टीम यहाँ बुला ली गई है। NDRF की टीम के साथ उनका डॉग स्क्वाड भी है ताकि मलबे के नीचे दबे हुए किसी भी व्यक्ति को वो चिन्हित कर सकें। और हम लोग पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम, मेडिकल की टीम सब यहाँ लगे हुए हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य समय ये है कि किसी भी घायल को उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराना। और इस दौरान उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए जिला अफसरान को बचाव मुहिम चलाने और इस बारे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में
घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हर संभव सहायता उन पीड़ित परिवार वालों को राज्य सरकार करेगी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत के लिए एक अहम खबर है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI की तरफ से 2 कोरोना वैक्सीन को हंगामी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। जिन टीकों को मंजूरी मिली है उनमें ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड और भारत की कोवैक्सीन शामिल है। दिल्ली में वाक़ई नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस से खिताब करते हुए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर VG सुमानी ने इस बात का ऐलान किया। Adequate examination. The CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बताया कि माहिरीन की कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर यह फैसला लिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन 2-2 डोज में देनी होगी। इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री दर्जा हरारत पर रखा जा सकता है। भारत दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसने एक साथ 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है। Messrs Serum and Messrs Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. उन्होंने मजीद बताया कि दोनों वैक्सीन पूरी तरह से महफूज हैं। Phase 1 and phase 2 clinical trials were conducted in approximately 800 subjects, and results have demonstrated that the vaccine is safe and provides a robust immune response. The phase 3 efficacy trial was initiated in India in 25,800 volunteers, and till date approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country, and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. मुल्क में 2 कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल को मंजूरी दिए जाने के अमल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वबा के खिलाफ जंग में एक अहम और फैसलाकुन मोड़ करार दिया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आलमी वबा के खिलाफ भारत की जंग में एक फैसलाकुन लम्हा सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी से एक सेहतमंद और कोविड से पाक भारत की मुहिम को तक़वियत मिलेगी। इस मुहिम में जी जान से जुटे साइंसदानों, इख्तराकारों के तय नेक ख्वाहिशात और अहले वतन को मुबारकबाद। ये फ़ख्र की बात है कि जिन 2 वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है वो दोनों मेड इन इंडिया हैं। ये खुद कफील भारत के ख्वाब की तकमील के लिए हमारी साइंसी बिरादरी की क़ुव्वत इरादी को जाहिर करता है। वो खुद कफील भारत जिसकी बुनियाद है सर्वे भवंतो सुखियन और सर्वे संतो निरामया। नामसाइब हालात में गैर मामूली जज्बे खिदमत के लिए हम डॉक्टरों, तिब्बी पेशावरों, साइंसदानों, पुलिस एहलकारों, सफाई एहलकारों और सभी कोरोना जाबाजों के तय एहसानमंदी का इजहार करते हैं। अहले वतन की ज़िंदगी बचाने के लिए हम हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत के लिए एक अहम उसूलियाबी है कि DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए कहा कि भारत के लिए अहम उसूलियाबी DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। भारत को फ़ख्र का एहसास करने के लिए मैं हमारे बासलाहियत और मेहनती साइंसदानों को सलाम पेश करता हूँ। कोविड से
पाक भारत की तरफ जद्दोजहद के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद। दूरअंदेशी वाली क़यादत एक बड़ी तब्दीली ला सकती है। बहरान के दौरान इंसानियत की मदद के लिए हमने बार बार एक जोशीला भारत देखा है। भारत में बनी वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए मंजूरी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के नज़रिए को फ़रोग़ देने में गेम चेंजर साबित होगी। हम अपने साइंसदानों, डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, हिफाजती एहलकारों और कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल उन सभी अफराद का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो बहरान के इस वक्त में इंसानियत को बचा रहे हैं। मुल्क हमेशा उनका एहसानमंद रहेगा जो इंसानियत की बिलागर्ज खिदमत कर रहे हैं। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना के टीके का इंतजार अब खत्म हो चुका है। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है। हर्षवर्धन ने एक ट्वीट में कहा कि भारत ने इज्जत में वजीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी की करिश्माई क़यादत में कोविड-19 के खिलाफ जंग में अहम कामयाबी हासिल कर ली है। ये वैक्सीन हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए बेहतरीन खराज तहसीन है। सभी तिब्बी एहलकारों और फ्रंट लाइन कारकुनान को इन मुश्किल हालात में बेनज़ीर कोशिशों के लिए सलाम पेश करता हूँ। सभी साइंसदानों और ईजादकारों को उनकी अनथक कोशिशों के लिए मुबारकबाद। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने भी मुल्क को मुबारकबाद पेश की है और इसे भारत के लिए एक तारीखी लम्हा करार दिया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि भारत के लिए एक बड़ा और तारीखी लम्हा, भारतीय वैक्सीन अब हकीकत बन गई है। इस अहम ऐलान के लिए शुक्रिया नरेंद्र मोदी जी। उधर आलमी इदारा सेहत WHO ने भारत में 2 कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल को मंजूरी देने के अमल की सताइश की है। WHO के जुनूब मशरक़ी एशिया के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने बताया कि WHO भारत के जरिए कोविड-19 के हंगामी इस्तेमाल को मंजूरी देने के फैसले का खैर मकदम करता है। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके सबब एक्टिव मामलात में गिरावट जारी है। वजारत सेहत की जानिब से ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में 99,27,310 से ज़्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह बढ़कर 96.16% हो गई है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात कम होकर 1.45% रह गई हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 20,923 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं। और भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टेस्टिंग के शोबे में मुसलसल कामयाबी हासिल हो रही है। ICMR के आदादोशुमार के मुताबिक 2 जनवरी तक 17,48,99,783 नमूनों की जांच की जा चुकी है। 2 जनवरी को 9,58,125 नमूनों की जांच की गई। भारत ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को कल्चर और आइसोलेट कर लिया है। NIV पुणे ने नए वायरस को आइसोलेट किया है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला मुल्क है। ये वायरस बर्तानिया में म्यूटेट हुआ था और भारत में इसके 29 मामला सामने आए हैं। ICMR ने एक बार फिर कोरोना वायरस को कल्चर करने में कामयाबी हासिल की है। वीरोसेल लाइन के जरिए ICMR की NIV पुणे लैब ने ऐसा किया है। इसे बर्तानिया से आए मुसाफिरों से लिए गए नमूनों से कल्चर किया गया है। इससे कबल भी NIV पुणे ने कोरोना वायरस को कल्चर किया था, जिसका इस्तेमाल करके अभी भारत बायोटेक कोरोना वैक्सीन तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला दिनेश शर्मा ने SP लीडर अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन पर दिए गए बयान पर कहा है कि ये सोच बहुत ही गलत है। वजीर आजम मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर काफ़ी मेहनत की है। ये सोच गलत है और प्रदूषित सोच है। लोगों को तो ये देखना चाहिए कि वैक्सीन के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने किस तरीके से मेहनत की है, किस तरीके से प्रयत्न करने के बाद में ये सुखद संदेश यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर जब आ रहा है और वो फ्री में सबको मिल सके, इसका प्रबंध केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है, तो ये एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर ने SP लीडर अखिलेश यादव के कोरोना की टीकाकारी पर दिए गए बयान को बदबख्ताना करार देते हुए कहा कि दुनिया भर के साइंसदानों ने वैक्सीन बनाने पर काफ़ी मेहनत की है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपना योगदान देकर अलग अलग कंपनियों ने वैक्सीन लाने का काम किया है ताकि कम से कम लोगों की जान जाए, एक एक जान को बचाया जा सके। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जान भी जहान भी, इसी संदेश को लेकर देश के करोड़ों लोगों की जान भी बचाई। कोरोना महामारी से हम इकट्ठे मिलकर लड़े भी, राज्यों की सरकारों को साथ लेकर भी चले। अखिलेश यादव जी की ये टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है।
एसपी लीडर अखिलेश यादव के कोरोना की टीकाकारी मुहिम पर दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी की तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि ऐसे बयानों की कोई बुनियाद नहीं है और जब मुल्क कोरोना वबा के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ रहा है तो ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का बयान गैर जिम्मेदाराना है। अखिलेश यादव जी ने कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है वो न केवल गैर जिम्मेदाराना बयान है बल्कि कहीं न कहीं जनता के बीच में एक भ्रम फैलाने की कोशिश भी की है और राजनीति करने की कोशिश की है। वैक्सीन जैसे गंभीर मसले पर किसी प्रकार की राजनीति ये उचित नहीं है, ये अधर्म है, ये अनुचित है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे मकबूल सरबराह मुमलिकत करार देने वाली रैंकिंग का बीजेपी लीडरों ने खैर मकदम किया है। बीजेपी के तर्जुमान और साबिक़ काबीना के वज़ीर शहनवाज हुसैन ने वज़ीर आज़म को सबसे ज़्यादा मकबूल सरबराह मुमलिकत की रैंकिंग दिए जाने का खैर मकदम करते हुए उन्हें दुनिया का बेहतरीन वज़ीर आज़म करार दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने कोविड-19 और दीगर दुश्वार हालात का जिस तरह से सामना किया है उससे भारत को एक और काबिल फ़ख्र लम्हा नसीब हुआ है। सारे जहां से अच्छा प्रधानमंत्री हमारा पूरे दुनिया में आज सबसे लोकप्रिय, सबसे पॉपुलर, सबसे ज़्यादा मशहूर, सबसे ज़्यादा भरोसे वाला कोई नेता है तो ये भारत का सौभाग्य है भारतीयों का कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री जो वार अगेंस्ट कोरोना में एक बड़े योद्धा बनकर उभरे और जिस तरह एक बड़ी आबादी 135 करोड़ की आबादी को उन्होंने संभालने का काम किया, जिस तरह कोरोना में पूरे देश को दिशा देने का काम किया, आज पूरे दुनिया में उनकी लोकप्रियता है। हर देश का नागरिक सोचता है काश हमारे यहाँ भी नेता नरेंद्र मोदी जैसा होता। इसी तरह से साबिक़ काबीना के वज़ीर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी वज़ीर आज़म को दी गई रैंकिंग का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये न सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री जी का जो स्थान है वो दुनिया के सभी नेताओं में नंबर 1 पोजीशन पर, और वो भी बहुत मार्जिन से 55 अंकों से वो नंबर 1 पोजीशन पर हैं। और प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति हैं ब्राज़ील के वो आधे 29 अंकों से, और फिर ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो 27 अंकों से नंबर 2 और 3 स्थान पर हैं। ये उपलब्धि जो है ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी की नहीं है, ये देश के हर एक नागरिक की उपलब्धि है और इसीलिए एक गर्व की बात है। काबिल ज़िक्र है कि अमरीकी रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा मकबूल सरबराह मुमलिकत करार दिया है। अमरीकी फर्म के जरिए अमरीका, जापान और ब्राज़ील समेत 13 मुल्कों में ये सर्वे किया गया था। और अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की क़यादत वाली बीजेपी सरकार की काबीना की आज तौसी हुई है। राजभवन में गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने तुलसीराम सिलवाट और गोविंद सिंह राजपूत को काबीना के ओहदे का हलफ दिलाया। रुख करेंगे अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के अपने 2 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने आज सुबनसिरी वादी में तैनात फौजी और आईटीबीपी एहलकारों की चौकी का दौरा किया। जनरल बिपिन रावत ने मुल्क में ही तैयार करदा तकनीक के जरिए से निगरानी के लिए नए इक़दामात को अपनाने और किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए दिफाई तैयारियों के लिए मुबारकबाद पेश की। सीडीएस ने कहा कि वो सभी जवानों के हौसले और तहरीक से मुतमईन है जो किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राजधानी दिल्ली समेत पूरे शुमाली भारत में सर्दी का कहर जारी है। इस दौरान आज सुबह कुर्ब जवार के इलाके में मौसम ने करवट बदली। आज सुबह से दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हो रही है। पहले से जारी सर्दी के दरमियान बारिश से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली के ऊपर छाए मौजूदा बादल अब पूरी तरह से छट गए हैं, जबकि शुमाल मशरक़ी राजस्थान और जनूब मशरक़ी राजस्थान की तरफ से और नए बादल आ रहे हैं, जिससे दिल्ली और कुर्ब जवार के इलाकों में औसत से भारी बारिश हो सकती है। आज सुबह 8:30 बजे से सफदरजंग में 25 मिलीमीटर, पालम में 18 मिलीमीटर, रिज इलाके में 8 मिलीमीटर और आयानगर में 14 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दिल्ली में आज सुबह 8:30 बजे पालम में कम से कम दर्जा हरारत 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी तरफ सफदरजंग में कम से कम दर्जा हरारत 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने 1 जनवरी के बाद दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया था।
इस बीच महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश के लिए भारी बर्फबारी के हवाले से मौसम का येलो अलर्ट भी जारी किया है। शिमला के मौसम मरकज ने आज से 5 जनवरी और 8 जनवरी को रियासत के मैदानी इलाकों में बारिश जबकि बुलंद पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशनगोई की है। मौसम मरकज ने 5 जनवरी के लिए पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के हवाले से येलो अलर्ट जारी किया है। ओडिशा में श्री जगन्नाथ मंदिर के दरवाजे आज तमाम अकीदतमंदों के लिए खोल दिए गए हैं। मंदिर में आने वाले अकीदतमंदों को कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं होने की तस्दीक करने वाली रिपोर्ट पेश करनी होगी। अगली खबर नागालैंड से। नागालैंड की राजधानी कोहिमा के नज़दीक जोकोवाती में लगी आग को बुझाने के लिए फिजाइया के तैयारों ने अपनी मुहिम फिर से शुरू कर दी है। इस वादी में मंगल के रोज लगी आग को बुझाने के लिए बम्बे बकेट मुहिम की शुरुआत की गई थी। आग बुझाने के काम में फिजाइया के 4 MI-17 हेलीकॉप्टरों को दीमापुर और रंगा पहाड़ में लगाया गया था। इससे पहले इस आग को बुझाने के लिए MI-17 VS हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया था। इस दौरान C-130 जय हरक्यूलिस तैयारे ने गुवाहाटी से दीमापुर तक 48 NDRF एहलकारों के साथ 9 टन वजन उठाया था। नजर डालेंगे दुनिया भर में कोरोना वबा की सूरत हाल पर। दुनिया भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। दुनिया में कोरोना के कहर से 8 करोड़ 49 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। वहीं इस वबा से अब तक 18,42,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना से अमेरिका सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां कोरोना से 2,08,77,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। वहीं इस वबा से अब तक 13,58,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में 77,16,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हैं, जबकि इस वबा से 1,95,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और खेल की खबरों में ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ तीसरे टेस्ट से कबल टीम इंडिया की परेशानियों में इजाफा हो सकता है। मेलबर्न के एक इंडोर रेस्टोरेंट में खाना खाने के वीडियो को सामने आने के बाद 5 हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को आइसोलेशन में रखा गया है। ये 5 खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, नवदीप सैनी और पृथ्वी शॉ। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि इन खिलाड़ियों के कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ने की भी जांच की जा रही है। भारतीय खिलाड़ियों की वीडियोस मंजर-ए-आम पर आने के बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने इन पर बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ने का इल्जाम आयद किया था। ताहम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की इन खबरों की तरदीद की है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के माबैन 4 टेस्ट मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है और तीसरा टेस्ट मैच 7 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। खबरनामे के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में दर्दनाक हादसा। भारी बारिश के सबब एक शमशान घाट की छत गिरने से कम 17 लोगों की मौत, कई जख्मी। NDRF की टीम राहत और बचाव के काम में मसरूफ। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दिए जांच के अहकामात। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को मिली बड़ी कामयाबी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को दी मंजूरी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत के साइंसदानों और इख्तराकारों को पेश की मुबारकबाद। कहा, मुल्क में ही तैयार करदा दोनों वैक्सीन पर हर अहले वतन को होगा फख्र। यह लम्हा आत्मनिर्भर भारत के ख्वाब को पूरा करने के साइंसदानों के जोश को करता है जाहिर। DGCI के जरिए 2 वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी की आलमी सेहत तंजीम और मेडिकल बरादरी ने की सताइश। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे कोविड के खिलाफ बताया बड़ी हुसूलियाबी। वजीर दाखिला अमित शाह ने साइंसदानों, डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और हिफाजती एहलकारों का अदा किया शुक्रिया। प्रकाश जावड़ेकर ने इसे भारत के लिए बताया तारीखी लम्हा। भारतीय जनता पार्टी ने की मुल्क में ही तैयार कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव के मुतनाज़ा बयान की मजम्मत।
बयान को बताया मायूस कुन और बदबख्ताना। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का अरुणाचल प्रदेश के ऑपरेशन इलाकों का 2 रोजा दौरा इख्तिताम पजीर। मौसर निगरानी के लिए देसी तकनीक के इस्तेमाल और किसी भी चैलेंज से निपटने की तैयारियों के लिए की फौजियों की सताइश। राजधानी दिल्ली में सुबह से हो रही है मुसलसल बारिश। एनसीआर को आलूदगी से मिली राहत। महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज में दिल्ली एनसीआर में की मजीद तेज बारिश की पेशनगोई। नाज़रीन, इसी के साथ ही अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले एक ज़रूरी पैगाम। मास्क ज़रूर पहनिए, सही ढंग से पहनिए, समाजी फासला बनाए रखिए, अपने साथ साथ दूसरों की हिफाजत को भी यकीनी बनाइए। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।